Hi guys, welcome to my YouTube channel Prepare Karo. Today we are going to start with time speed distance part 2. This is THD part 2. पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 जा करके देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आप अच्छे से समझ पाएंगे. Okay guys, so THD part 2. Last time we discussed one tool, RPV tool, when distance is constant. उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. सेकंड पॉइंट उसी में आ जाएगा. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. राइट. टाइम आपका फिक्स है, जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो टाइम फिक्स है. अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और अगर आप कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आप कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. तो बेसिकली यू कैन से, अगर स्पीड डबल है तो डिस्टेंस डबल कवर करोगे, स्पीड हाफ है तो डिस्टेंस हाफ कवर करोगे. और यू कैन से डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. दैट मीन्स अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस 3:4 है तो रेशियो ऑफ स्पीड भी 3:4 होगा. राइट. और यू कैन से डी बाई एस, distance upon speed is constant. Time is distance upon speed. So if time is constant, that means distance upon speed is constant. Or you can say d1 by s1 is equal to d2 by s2. Right. Simply यहाँ से आ जाएगा s1 by s2 is equal to d1 by d2. Whatever be the ratio of distance, the same will be the ratio of speed. Right. The third tool is when speed is constant. When speed is constant. Also same story. If you have fixed speed, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, और अगर आप कम टाइम के लिए ट्रैवल करो तो कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे. So here distance is directly proportional to time, or you can say d by t is constant. D by t is constant, right? Which means d1 by t1 is equal to d2 by t2, or indirectly can say t1 by t2 is equal to d1 by d2. Whatever be the ratio of distance, the same will be the ratio of time taken. ठीक है. आउट ऑफ दीज थ्री टूल्स, जो एक लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, टूल 1 एंड दीज टू मोर टूल्स, इनमें टूल 1 एंड टूल 2 आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज टू टूल्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. तो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट एज वेल एज व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये दोनों बहुत क्रूशियल है. ठीक है गाइस. नाउ नेक्स्ट, just to note points here. Note number 1, you can say when distance is constant, when distance is constant and speeds are in AP, when distance is constant and speeds are in AP, then time taken are in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सेकंड, अब मैं बताऊंगा यहाँ पर ये क्या है इनका मीनिंग. राइट. सेकंड, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, when distance is constant and times are in AP, then you can say speeds are in HP, what does this mean? Let's say आपके पास में
ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप इस डिस्टेंस को s1 स्पीड से कवर करते हैं तो यू टेक टाइम t1। अगर आप इस डिस्टेंस को s2 स्पीड से कवर करते हैं यू टेक टाइम t2। और अगर आप इस डिस्टेंस को s3 स्पीड से कवर करते हैं यू टेक टाइम t3। सो द पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग इफ s1, s2, s3 are in AP, it implies t1, t2, t3 are in HP। अब HP में होने का मीनिंग क्या, AP का तो आई होप सभी को पता होगा, AP S1, S2, S3 आर इन AP, दैट मीन्स S2 इज S1 प्लस S3 बाई 2। ठीक है, ओके। T1, T2, T3 जो HP में, इसका मीनिंग क्या है, दिस T2 इज इक्वल टू 2 T1 T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T3, सिंपल। ऑलराइट, सो ये पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग। अगर आप पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 पॉइंट 1 लगभग सेम है, बस पॉइंट 1 में स्पीड इन AP, टाइम इन HP। पॉइंट 2 में उसका जस्ट उल्टा है, टाइम इन AP, स्पीड्स इन HP। तो आई होप उसको सेम वे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन हियर। So the question is, there are 2 points, you can say point P and point Q, point P and point Q. A and B starts, A and B starts simultaneously from P towards Q, from P towards Q, okay, with the ratio of, with the ratio of their speeds, with the ratio of their speeds as 3:1. Okay, next, A on reaching Q turns back towards P and meet A, rather meet B, and meet B at a distance of 50 meters, at a distance of 50 meters from P, right? So find distance PQ, find distance PQ. This is our question, right? Okay, so this is our question, find distance PQ. Now in this case P to Q वो ट्रेवल कर रहे हैं, A की स्पीड 3 है, B की स्पीड 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो नेचुरली A विल रीच Q फर्स्ट और वहां से वापस आता है। इतने में B हमारा P से Q की तरफ जा रहा होता है और वहीं इन बिटवीन A P से मीटिंग कर लेता है। ओके, ठीक है, तो किस टाइप का सिनेरियो यहां पर बनेगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। A ने जो डिस्टेंस कवर की होगी, A ने कुछ इस टाइप से डिस्टेंस कवर की और यहाँ तक वो वापस आया, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय A, और डिस्टेंस कवर्ड बाय B, B covered this dotted part, right? And we are given this distance as 50 meters.
लेट्स से दिस पॉइंट इज x, राइट। सो P से x की डिस्टेंस 50 मीटर्स है, हमें P टू Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, राइट। कैन आई से दिस PQ plus QX is distance covered by A and PX is distance covered by B. Distance covered by A upon distance covered by B should be in the ratio 3/1. Distance covered by distance covered by A upon distance covered by B should be in the ratio of 3:1, क्योंकि जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए। टाइम इज कांस्टेंट, उन्होंने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया और दोनों पॉइंट एक्स पर पहुंच चुके हैं सेम टाइम पर मीटिंग करने, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज रेशियो ऑफ स्पीड, राइट। सो पी क्यू प्लस क्यू एक्स अपॉन पी एक्स इज 3:1, right? Now we are given px as how much? Px is 50 meters. So can I say pq plus qx is equal to 50 into 3 is equal to 150 meters? 50 meters. Also pq is equal to px plus qx. So px plus qx and plus qx is equal to 150 meters. यहाँ पर आप px को 50 पुट करेंगे, so 50 plus twice of qx is 150. यहाँ से हमारे पास qx भी कितना आ जाएगा? 50 meters. px भी 50 है, qx भी 50 है, तो can I say pq is equal to 50 plus 50 is 100. 50 is equal to 100 meters. Right? So the distance PQ is 100 meters, our answer. Alright guys, ठीक है? So this is the way we can solve this question. Now the alternate way to solve this question, let me discuss this alternate way also. Okay. Can I say alternatively, can I say both A and B together covered 3 ratio points plus 1 ratio points? A एंड बी दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर किया उनकी स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो उनके डिस्टेंस का रेशियो भी 3:1 होना चाहिए। तो जो दोनों ने टोटल डिस्टेंस कवर की है वो 3 + 1 रेशियो पॉइंट कवर की है, विच इज इक्वल टू 4 रेशियो पॉइंट्स, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू, क्योंकि दोनों ने मिलकर पी क्यू को 2 टाइम्स कवर कर लिया इंटायरली। अगर आप देखें ए P से Q, Q से X और B P से X, तो ऐसे करके टोटल PQ उन्होंने 2 बार कवर कर ली। सो कैन आई से PQ डिस्टेंस इज नथिंग बट सिंपली 2 रेशियो पॉइंट्स। अब यहां पर अगर आप देखो जो 1 रेशियो पॉइंट है वो डिस्टेंस कवर्ड बाई B है। 1 रेशियो पॉइंट इज नथिंग बट डिस्टेंस PX एंड दिस इज 50 मीटर्स। सो अगर 1 रेशियो पॉइंट 50 मीटर्स है तो PQ की वैल्यू 2 रेशियो पॉइंट्स कितना आ जाएगा? 100 मीटर्स आवर आंसर, स्ट्रेट बोल सकते हैं। ओके गाइस, सो रेशियो पॉइंट वाला फंडा दिस इज मच इजियर एज कंपेयर टू द इक्वेशन अप्रोच। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका डाउट डिवर्ट कर दूंगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।